दोस्तों मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में दोस्तों स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए कि कैसे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित जो दिया गया शब्द है वो यौगिक है, योग रूढ़ या रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आप सबको समझाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास। यहाँ पे सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा दोस्तों कि शब्द क्या होता है, फिर आपके सामने बताऊँगा कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको शब्द क्या होता है। शब्द कह लीजिए शब्द एक या एक से अधिक शब्द जो होता है, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि को ही क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द जो होता है निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, दोस्तों क्या होता है, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी क्या कहते हैं, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिन वर्णों के समूह का कोई निश्चित अर्थ निकले उन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या कहता है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के होते हैं शब्द, तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से होता है, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला जो शब्दों के प्रकार में है क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द होता क्या है और कैसे पहचानते हैं कि आसान तरीके से कि निम्नलिखित शब्द में रूढ़ शब्द है या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ वे शब्द जिनके कोई सार्थक खंड नहीं होता, ऐसे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सार्थक खंड जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है मूल। ठीक है, तो मूल शब्द का तो जैसे दो वर्ड यहाँ पे मिलके किसी एक सार्थक शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं तो आपका शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इन्हीं को हम अलग अलग कर दें, इनका खंड करते हैं तो यहाँ पे आपको दो वर्ड मिलेगा, एक तो मोल मिल जाएगा और एक तो मो मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, ल मिलेगा। तो न तो ल का ही कोई मतलब है न तो मो का, तो दोनों शब्द ही क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ऐसा दिखाई दे कि दोनों जो शब्द आपका दिया रहे उसका खंड करने पर कोई मतलब न निकले या निरर्थक हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रात लिखा गया है तो ये तो सार्थक है, हो गया। अगर इसका हम खंड करते हैं तो दो शब्द में विखंडित होगा, एक रा और दूसरा किस में होगा, त में। तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पर, इसमें भी दो शब्द है, एक प है, दूसरा क्या है, र है। तो दोनों अलग अलग, दोनों का ही कोई मतलब नहीं है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि निम्नलिखित शब्द दिया गया शब्द रूढ़ शब्द है या कोई अन्य शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप आसानी से पहचान लेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका खंडन करने पर या खंड करने पर कोई मतलब न निकले उन्हें क्या कहते हैं, आप रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे बात लिखा गया, क्या लिखा जाए, जैसे बात एक एग्जांपल दे दिया जाए। अगर इसका खंड करते हैं तो दो वर्डों में विभाजित होगा, एक बा और दूसरा त में। तो इन दोनों का ही मतलब अलग अलग मतलब क्या है, निरर्थक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द ही होगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला आपका है यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, यौगिक शब्द होता क्या है, यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द
कहते हैं। सार्थक खंड कह लीजिए कि उनके जो जब इनका विखंडन होता है या तो इनको अलग अलग किया जाता है तो दोनों जो भी जिन दो पार्टों में विभाजित होता है उन दोनों पार्टों का क्या होता है अलग अलग मतलब या कह लीजिए कि सार्थक अर्थ निकलता है। तो वहाँ पे क्या होगा यौगिक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, यौगिक शब्द जो होते हैं आप कह सकते हैं कि यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, यौगिक शब्द जो होते हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है। कैसे होती है? एक तो उपसर्ग के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? उपसर्ग से होती है। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिख दिया गया, एक अति उपसर्ग है और एक मूल शब्द क्या है? अंत है। क्या है दोस्तों? अंत है। तो इसका क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत। इसी प्रकार से यौगिक शब्द जो होते हैं आपके तीन प्रकार से रचना होती है। एक उपसर्ग के माध्यम से होती है, दूसरा प्रत्यय के माध्यम से। कैसे होती है? प्रत्यय। प्रत्यय से कैसे होगा दोस्तों? जैसे लेनदार, लेनदार। यहाँ पे मूल शब्द क्या है दोस्तों? लेन है और दार क्या है? यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। और तीसरा क्या होता है? समास के माध्यम से भी क्या हो सकती है? रचना हो सकती है। किसकी? यौगिक की रचना समास के माध्यम से भी होती है। तो क्या हो जाएगा? इसे प्रतिदिन लिखा गया है। क्या दोस्तों? प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? ये समास के माध्यम से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। एक तो होती है आपके उपसर्ग के माध्यम से, दूसरा होता है प्रत्यय से, तीसरा होता है समास के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो सार्थक खंडों वाले शब्द को हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द जो होता है सार्थक खंडों वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं ये शब्द होते हैं जिनका जिनका खंड का मतलब सार्थक हो। ये दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका अगर खंडन किया जाए इन शब्दों का तो प्रत्येक शब्द का जो टुकड़ों का एक सार्थक मतलब होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यौगिक शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं सार्थक खंड वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्यालय, क्या लिखा गया है? विद्या। इसका अगर सार्थक खंड करेंगे तो यहाँ पे आपको दो भागों में कन्वर्ट होगा। एक पर विद्या और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आलय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके जो वर्ड होते हैं उनका अगर टुकड़ों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों का क्या होता है? सार्थक मतलब निकलता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हुआ रसोई घर। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? रसोई घर क्या होता है? यौगिक शब्द है। रसोई घर। अगर इसका हम खंड करेंगे तो दो पार्टों में बटेगा, एक रसोई और दूसरा क्या होगा? घर। दोनों का अलग अलग मतलब निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूध वाला या घुड़सवार। घुड़सवार भी एक इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कर सकते हैं। घुड़सवार होता है कि घुड़सवार जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द है? यौगिक है, योग रूढ़ है या रूढ़ शब्द है? तो इसमें कौन शब्द होगा दोस्तों? यौगिक शब्द होगा, क्योंकि इसका खंडन करने पर दोनों का मतलब अलग अलग सार्थक अर्थ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके सामने आसानी से पहुंचता रहे। मेरे चैनल का नाम है टीच हिंदी लर्नर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द होता क्या है? योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर, ये क्या होता है? यौगिक शब्द जो होता है दोस्तों जब अपने समान अर्थ को छोड़कर क्या करता है? समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे, किसी अन्य के बारे में बताने लगे, अपना मतलब छोड़कर। यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे दोस्तों तब वहाँ पे क्या हो जाता है? योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है और संपूर्ण अर्थ किसी अन्य का अर्थ प्रकट करें तो वहाँ पे क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर, ये यौगिक शब्द जो क्या होता है? जब अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे,
अर्थात किसी अन्य का अर्थ बताने लगे तो वहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं कि जैसे जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं, बहुब्रीहि समास जो होता है वो भी क्या होता है, आपका योग रूढ़ शब्द ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या है। जैसे लंबोदर कह सकते हैं कि इसका जब हम व्याख्या करेंगे लंबोदर का, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, किसी अन्य का अर्थ बता रहा है तो यौगिक शब्द, लेकिन अगर किसी अन्य का अर्थ प्रकट करे या अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य की विशेषता या अर्थ बताए तो वहाँ पे क्या होता है, योग, वहाँ पे होता है योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे लंबोदर हुआ, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे, इस तरीके से अगर कोई वर्ड दिखाई दे रहा है जो अपने अर्थ विशेष को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी अन्य की विशेषता बताए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इससे बताया गया है सभी योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, जितने भी योग रूढ़ के एग्जाम्पल होते हैं या जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं सब क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो यौगिक शब्द जो शब्द होता है, शब्द क्या होता है, आपको बताया गया कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं दोस्तों। और शब्द जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द, तीसरा आपका क्या था, योग रूढ़ शब्द के बारे में मैंने आपको पता है। ठीक है दोस्तों, कि कैसे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि दिया गया शब्द क्या है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अभी आपको बताया गया कि योग रूढ़ शब्द होता क्या है, यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे। ठीक है दोस्तों, यौगिक शब्द जो जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो वहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखाई दे रहा है कि दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात है रावण। यहाँ क्या कर रहा है, अपने अर्थ को छोड़कर, अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द चुनिए। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द, पीला, दूध वाला, नयन, चक्रपाणी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका देख लेते हैं कि इसमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जो चक्रपाणी दिया गया है, चक्र धारण करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एग्जाम्पल जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसके अलावा ऑप्शंस पे देख लेते हैं, जैसे पीला है तो ये क्या शब्द है, ये दोस्तों रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। सार्थक खंड करने पर इस जो भाग में टूटेगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा या निरर्थक हो जाएंगे। दूध वाला अर्थात दूध बेचने वाला। ठीक है दोस्तों, दूध प्लस वाला, ए भी क्या हो जाएगा, आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का मतलब सार्थक खंड करने पर प्रत्येक का मतलब निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से नयन है, ये भी क्या दोस्तों आपका रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका खंडन करने पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, या कर लीजिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है क्या कर रहा है, घुड़सवार जो शब्द दिया गया है निम्नलिखित में से क्या है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। तो जो आपका घुड़सवार शब्द है, घुड़सवार दोस्तों क्या है, ये यौगिक शब्द है, क्योंकि दोस्तों इसका जब सार्थक खंड करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, एक तो आपका घुड़, दूसरा क्या है दोस्तों, सवार। तो दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द होगा। क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल
जैसे रात, ये क्या है, रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल है। योग रूढ़, योग रूढ़ दोस्तों चक्रपाणी, चक्रपाणी या दशानन, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये योग रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है, ये भी किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, योग रूढ़ के बारे में पूछ रहा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। ठीक है दोस्तों, तो योग रूढ़ शब्द अभी आपको बताया गया कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। जब यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तब वहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे लंबोदर या दशानन। दोस्तों क्या होते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश जी। तो कह सकते हैं यहाँ पे जब अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो वहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे पीला दिया गया है तो दोस्तों क्या है, ये आपका रूढ़ शब्द है। यहाँ पे घुड़सवार दिया गया, ये क्या है, यौगिक शब्द है, क्योंकि इसका खंड करने पर सार्थक मतलब निकलता है। लंबोदर, नाक जो दोस्तों ये क्या है, ये भी आपका क्या है, रूढ़ शब्द ही है, क्योंकि अलग करने पर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अलग करने से तात्पर्य है कि खंडन करने पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ भी आपसे योग रूढ़ शब्द की पहचानने की बात कर रहा है, कि पूछ रहा है कि योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कर रहा है, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। घर, मुंह, पीताम्बर, सामाजिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पीताम्बर, दोस्तों यहाँ पे आपसे बताया गया है कि जब यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो वहाँ पे क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो योग रूढ़, यहाँ पे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। ठीक है तो यहाँ पे जो आपका पीताम्बर है वही क्या है, योग रूढ़ शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।